पहाड़ी पर एक भूतिया बंगला था। गांव के आखिर में साए और खामोशी में डूबा हुआ, टूटी हुई दीवारों और बंद खिड़कियों वाला वो पुराना बंगला भूली हुई शान का सबूत था। लोग रात में अजीब आवाजों, टिमटिमाती इल्यूमिनेटिंगी और भूतोहम के साए के किस्से सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अंधेरा होने के बाद। बगीचा बंजर हो चुका था। कांटे और रस्टेडली पौधे जंग लागे फाटकों के चारों ओर लिपटे हुए थे। हवा में उदासी डिसेंडेड हुई थी, जैसे पत्थर भी खुशहाल समय को याद कर रहे हों। ऐसा लगता था कि घर देख रहा है, उसकी खाली खिड़कियां आंखों की तरह किसी को भी अंदर आने की चुनौती दे रही हैं। 3 दोस्त, एक हिम्मत। राज, मोहन और दीपक, जवानी की दहलीज पर खड़े 3 दोस्त। इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। वे जवान थे, जोश से फिल्डे हुए थे और रोमांच के प्यासे थे। तो एक रात जवानी के जोश और सस्ती रम की बोतल के नशे में उन्होंने भूतिया बंगले का पता लगाने का फैसला किया। बस बकवास कहानियां। राज हंसा। उसकी आवाज जितनी हिम्मत दिखा रही थी, उसे ज्यादा फियरी हुई थी। चलो खुद इन भूतों को देखते हैं, मोहन ने चुनौती दी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। तीनों में सबा से शांत दीपक ने, जैसे ही वे जंग लागे लोहे के फाटकों के पास पहुंचे, अपनी रीढ़ कांपने लगी। उसने अपने दोस्तों के साहस से प्रोत्साहित होकर उस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की। पुराना बंगला उनके सामने था, अंधेरे में और भी टेरिफाइंग। साए और फुसफुसाहट। जैसे ही उन्होंने चुरमुराता हुआ सामने का दरवाजा खोला, अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। अंदर की हवा धूल और सड़ांध से फिल्डी हुई थी। बंद खिड़कियों में लागे गैप से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी भयानक पारडिसेंडियां फर्श पर नाच रही थीं। फर्श के तख्तों की हर स्क्रीम, टूटी खिड़की के शीशों में हवा की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। वे घर में और अंदर चले गए। उनका हंसी उनके गले में ही मर गई। हवा और ठंडी हो गई। एक अजीब सी मौजूदगी उन पर भारी पड़ने लगी। हवा के एक झोंके ने घर की गहराई में की एक दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आवाज खाली हॉल में चीख की तरह गूंज उठी। डर, ठंडा और चिपचिपा दीपक पर अपनी पकड़ कसता गाया। वे खुद को एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पाते हैं। एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती एक बूढ़ी औरत के चित्र को रोशन कर रही थी, जिसकी चुभने वाली नीली आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनकी हरकत को देख रही हों। जैसे ही उन्होंने देखा, मोमबत्ती फड़फड़ाकर बुंद गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। एक ठंडे हाथ ने दीपक के कंधे को टच्ड। वह दिल दहला देने लगा। वहां पारडिसेंडिडई में खड़ी एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा उम्र से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब इल्यूमिनेटिंग से जल रही थीं। इस जगह को छोड़ दो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कारकश और कमजोर थी। अभी चले जाओ, जब तक तुम जा सकते हो। फिर वह चली गई, हवा में गायब हो गई। घबराए हुए दोस्त भागकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, उनका सारा दुस्साहस भूलकर। लेकिन घर के और इरादे थे। दरवाजे बंद हो गए, उनका रास्ता रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श उनके पैरों के नीचे खिसक रहा हो, दीवारें पास आ रही हों। वे फंस गए थे। हताश होकर उन्होंने दरवाजों पर धमाका किया। मदद के लिए उनकी स्क्रीमें अंधेरे में अनुत्तरित गूंज रही थीं। घर ने उन्हें क्लोज्ड ही बना लिया था। उसकी हंसी उनके चारों ओर गूंज रही थी, क्रूर और मजाक उड़ाती हुई। रात उनकी स्क्रीमों से भर गई। फिर सन्नाटा छा गया। हवेली अभी भी पहाड़ी पर खड़ी है, गांव की ओर देखता हुआ एक खामोश गार्डियन। लेकिन गांव वाले अब एक नई कहानी सुनाते हैं। 3 दोस्तों की कहानी, जिन्होंने घर में प्रवेश करने की हिम्मत की और फिर कभी नहीं रिटर्न। भूतिया बंगले ने उनका दावा किया, जैसा कि उसने पहले भी कई लोगों का दावा किया था। और बूढ़ी औरत का रहस्य और 3 दोस्तों का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है।